कुछ यूरोपीय देशों द्वारा ओटावा कन्वेंशन से हटने का निर्णय, जो कि एंटी पर्सनल लैंडमाइंस पर प्रतिबंध लगाता है, एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। इस पर रणनीतिक और मानवीय दृष्टिकोण से एनालिसिस मांगा गया है। साथ ही ये भी पूछा गया है कि कंसर्न्ड कंट्रीज ने ऐसा क्यों किया और इसका रीजनल सिक्योरिटी और ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन सिनारियों पर क्या असर होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओटावा कन्वेंशन क्या है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो एंटी पर्सनल लैंडमाइंस के यूज, स्टॉकपाइल, प्रोडक्शन और ट्रांसफर को पूरी तरह से बैन करता है। इसे हम ओटावा कन्वेंशन या एंटी पर्सनल माइन बैन ट्रीटी भी कहते हैं। 1997 में ओस्लो में इसकी डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस हुई थी और दिसंबर के 3 से 4 को ओटावा, कनाडा में इस पर हस्ताक्षर शुरू हुए थे। ट्रीटी ऑफिशियली लागू हुई थी 1 मार्च 1999 से। अब बात करते हैं मेन बॉडी की, यानी रीसेंट डेवलपमेंट्स और उनकी स्ट्रैटेजिक प्लस ह्यूमैनिटेरियन इम्प्लीकेशंस की। रीसेंट वीक्स में पोलैंड, फिनलैंड और तीनों बाल्टिक कंट्रीज ने इस कन्वेंशन से बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दी है। उनका जस्टिफिकेशन क्या है? उनका कहना है कि रशिया से बढ़ते खतरे की वजह से उन्हें अपनी सुरक्षा नीतियों को बदलना पड़ रहा है। लेकिन यही स्टेप डेकेड्स की ग्लोबल डिसआर्मामेंट एफर्ट्स को पीछे धकेल सकता है। ये वेपन ऐसा है जो युद्ध खत्म होने के बाद भी जमीन में छिपा रहकर सिविलियंस को घायल करता है, मारता है। अब जरा ये भी समझते हैं कि किस लेवल पर ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट होता है। एंटी पर्सनल माइंस जमीन में छिपा कर रखे जाते हैं। ये अपने आप एक्सप्लोड हो जाते हैं जब कोई उन पर पैर रखता है या उनके पास से गुजरता है। आईसीआरसी के मुताबिक 80% से ज्यादा माइन विक्टिम्स सिविलियंस होते हैं। यूएन ने 2024 में कहा था कि यूक्रेन दुनिया का सबसे ज्यादा माइन कंट्री बन चुका है। सिर्फ अगस्त 2024 तक ही करीब 1286 नागरिकों की जान या अंग इन माइंस की वजह से जा चुके हैं। और कन्वेंशन में ये भी प्रावधान है कि विक्टिम असिस्टेंस दी जाएगी, क्योंकि ज्यादातर सर्वाइवर्स परमानेंट डिसेबिलिटी का सामना करते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिमाइनिंग ऑपरेशंस भी हेविली इंपैक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि यूथ्स की तरफ से जो फंडिंग आती थी वो अब ट्रंप एरा की फॉरेन एड कट्स की वजह से काफी कम हो गई है। लैंडमाइन मॉनिटर रिपोर्ट 2024 के मुताबिक यूएस अलोन $300 मिलियन सालाना देता था, जो ग्लोबल सपोर्ट का 40% होता था। इस फंडिंग कट की वजह से ग्लोबल डिमाइनिंग पेस काफी स्लो हो गया है। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। क्या भविष्य में और भी वेपन्स ट्रीटीज से विड्रॉल होगा? ओटावा कन्वेंशन साइन करने वाले देशों को 4 साल में अपनी लैंडमाइन स्टॉक्स डिस्ट्रॉय करनी होती है, पर आईसीआरसी के अनुसार अब तक सभी देशों ने इसका पूरा पालन नहीं किया है और लिथुआनिया जैसे देशों ने अब 2008 की क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन से भी हटने का संकेत दे दिया है। क्लस्टर म्यूनिशंस ऐसे एक्सप्लोसिव्स होते हैं जो एक बड़े एरिया में छोटे छोटे बॉम्ब्स गिराते हैं। यानी अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ा तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन फ्रेमवर्क के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। तो सार ये है, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से कुछ देशों की स्ट्रैटेजिक कंपल्शंस को समझा जा सकता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट भी उतना ही सीरियस है। यहां जरूरी है एक बैलेंस्ड और कोऑपरेटिव ग्लोबल अप्रोच, ताकि रीजनल सिक्योरिटी और सिविलियन सेफ्टी दोनों के बीच सही बैलेंस बना रहे। अगर आपको इस तरह के सवालों को हैंडल करना सीखना है तो याद रखिए, हर मुद्दे को सिर्फ एक साइड से नहीं, दोनों साइड से देखना सीखिए। यही क्रिटिकल एनालिसिस आपको यूपीएससी में एज दिलाएगा।